देखिए सबस्ट्रक्टर के लिए बोलो नहीं, R1 ये R2 ये R1 ये R2 ये टर्मिनल कर दिया R2 ये टर्मिनल कर दिया R। Assume ओपियम इज आइडियल सो दैट वी कैन राइट। ओपियम को आइडियल कर देते हैं तो हम ले सकते हैं V1 माइनस V डैश अपॉन R1। तुम लोग कोई साथ क्यों हो रहे हैं? V डैश माइनस V नॉट तो V1 माइनस V डैश V1 माइनस V डैश अपॉन R1 V डैश माइनस V नॉट अपॉन R2। तुम उधर भी पढ़ जा रहे हो, इधर भी नहीं है, यहाँ देखो नोट करो। अब यहाँ के बीच में लगाइए V2। हाँ भेज रहे हैं, जाओ चाय ले आओ तुम। V डैश अब यहाँ पर ये इक्वेशन बनी ऊपर वाले के लिए V1 माइनस V डैश अपॉन R1 V डैश माइनस V नॉट V डैश माइनस V नॉट अपॉन R2। कहाँ समझ में?
ये देखिए आइडियल ओपेम के लिए V1 माइनस V डैश अपॉन R1 V डैश माइनस V नॉट अपॉन R2। V1 माइनस V डैश अपॉन R1 सभी यूनिवर्सिटी से नहीं आया है। अब ये कुछ कॉलेज में हुआ होगा, मैं नहीं मालूम। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी से आदेश आया है। V1 माइनस V डैश अपॉन R1 V डैश माइनस 0। तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तुम्हारा फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट आती है, सब हमने पढ़ा दिया है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी पूरी तैयारी है। सेकेंड बात क्या करो भाई, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन, तुम लोग बात ना करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट हटा लो। V2 तुम लोग सबको मालूम है ना कि वो संडे को हम टेस्ट ले रहे, टॉपिक दे दिए आशुतोष, पता है? तुम तो डेली आए हो क्या? तो क्लास में देखिए, अब क्लास में देखिए, क्लास में लिखवाया है संडे वाली क्लास में, तो उससे देखो। टेस्ट देना तुम्हारा जरूरी है, तैयारी हो जाएगी उसी का। सिर्फ तुम ही आए थे, बस ये लोग तो कोई नहीं आए। चाचा को उनके घर भेजना, चाचा इनके घर जाएंगे, फिर पिताजी से बात करेंगे, पिताजी बताएंगे कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। V2 माइनस V2 माइनस V1 अपॉन R1। इधर देखो बतियाई पड़ी, इससे आप ऐसे कर दीजिए, तो ये आ गया V नॉट बराबर आउटपुट V नॉट बराबर आउटपुट V नॉट बराबर V नॉट बराबर, ये आपका आ गया R। V नॉट बराबर R2 अपॉन R1 V2 माइनस V।
अगर दोनों रजिस्टर बराबर हो, इफ R2 इक्वल टू R1, तो V0 की वैल्यू ये है आपका सबस्ट्रैक्टर की, ये आउटपुट जो V0 की वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ हैंस आउटपुट वोल्टेज is equal to the difference of output voltage is equal to the difference of input. जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर। एक बार देख लीजिए, बहुत सरल सा टॉपिक है। ये दूसरा एप्लीकेशन है ओपेम का, ये दूसरा एप्लीकेशन है ओपेम का। ये ओपेम का दूसरा एप्लीकेशन। देखिए सबस्ट्रक्टर SUBSTRACTOR सबस्ट्रक्टर, आपने लिया V1 यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पर, जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ V1 लगा। जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ ये थ्योरी लिख देंगे, फिगर में सब बता दिया, आप चाहे थ्योरी। अब यहाँ पे R1 जो आपने जितना लोड लिया है वही R1 उधर लिया। यहाँ पे R2 आप उसके अरेंज करते हो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, वैसे ही R2 यहाँ लिया और इसे R2, ठीक है। अब करंट जो है उसके लिए आइडियल ओपेम की स्थिति में V1 माइनस V डैश अपॉन R1 लगाया, V1 माइनस V डैश अपॉन R1, V डैश माइनस V0 अपॉन R1, ये बना लिया। इस सर्किट के लिए आओ, V2 माइनस V डैश अपॉन R1, V डैश माइनस ये इधर लगेगा V डैश माइनस 0 अपॉन R1। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएं, सेकंड से फर्स्ट को, तो V2 माइनस V डैश अपॉन R1, V1 माइनस V डैश अपॉन R1, V डैश अपॉन R माइनस में V डैश V0 अपॉन R। अब करिए V2 माइनस V डैश, V1 प्लस V डैश R, V डैश R2 कॉमन लिया, V डैश से V डैश कर देंगे, तो V2 माइनस V1 अपॉन R1, V0 अपॉन R, V0 की वैल्यू आ गई आपकी R2 अपॉन R1, V2। अगर दोनों के रजिस्टर सेम है तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही सबस्ट्रक्टर बात है, ठीक है। इस तरीके से सर्किट आपको याद करना है। जल्दी देखिए नेक्स्ट, वोल्टेज फॉलो। यह आसान नहीं होगा सर्किट इतने याद करना, घर पे जाओगे एक एक प्रैक्टिस करोगे तो याद हो पाएगा। यही तो कह रहे हैं, ये आसान नहीं है, पढ़ने में उतना टिपिकल नहीं लग रहा है, पर ये टिपिकल हो जाएगा जब आपके बहुत सारे हो जाएगा और सर्किट याद करना, क्योंकि हम तो सर्किट बेस बता रहे हैं, वही होता ही है। थ्योरी ज़्यादा लिखवानी नहीं बेफालतू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर ये भी बात है। वोल्टेज फॉलोवर वोल्टेज फॉलोवर के सर्किट में ये है V0,
ये वोल्टेज फार्मूला। जब आप जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको इस टाइप से अरेंज कर देते हो तो ये सर्किट अरेंजमेंट वोल्टेज फॉलोअर बनाता है। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल इज अरेंज्ड in such a way, इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, such a way that such a way, ठीक है, is known as voltage formula। is known as voltage formula। ये एक्चुअली में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इट इज एक्चुअली a non inverting amplifier। It is actually a non-inverting amplifier। यहाँ पे जो RF लगाते थे वो 0 है, RF की वैल्यू आपकी 0। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला देखिए जरा, देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए फार्मूला आपने पढ़ा V0/V1 है ना। ये देखिए आपका है V0/V1 RF है ना, 1 प्लस अपॉन 1/R1 प्लस 1/R1। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला है। इसमें आप अंदर करिए RF/R1 तो यार वो तुम्हारा दोस्त जरूर है पर वो तुमसे पक चुका है, सोच रहा किसी तरीके तुमसे। ये परमानेंट वो समझ नहीं देता। अब V0/V1 1 प्लस RF की वैल्यू है 0, RF की वैल्यू है 0, तो V0/V1 की वैल्यू है 1।
तो वी नॉट, अब यहाँ पर आर एफ की वैल्यू 0 करो और V1 की जगह VS, तो V नॉट बराबर V नॉट बराबर VS। ठीक है, तो ये वोल्टेज फॉलोअर का ऑपरेशन है कि जो आप लगाओगे वही वोल्टेज वो फॉलोअर आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब जैसे आपने VS लगाया किस पर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, प्लस वाला टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग और माइनस वाला क्या है इन्वर्टिंग, तो आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर VS लगाया वही आपको, तो ये है वोल्टेज। ठीक है, लिख दीजिए सच टाइप ऑफ वर्किंग of opium, such type of working of opium is known as voltage function, is known as voltage follower, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज फॉलोअर। VS एक सिग्नल वोल्टेज है, तो ये जो जैसे कोई लगाया गया तो वो सिग्नल वोल्टेज है, वो कहलाएगा VS। इधर वही लाइट जला दी तो ये कहलाएगा सिग्नल वोल्टेज। पंखा बंद करो, पंखे बंद कर दिए, नहीं ये लाइट नहीं बंद करो, पंखे बंद कर दो, तो ये आपका हो गया वोल्टेज फॉलोअर। अब देखिए दूसरी वर्किंग, दूसरा मतलब तीसरा एप्लीकेशन, ये ओपियम का एप्लीकेशन है। ओपियम का एप्लीकेशन पहला था आपका एडर या समर, दूसरा था सब्सट्रैक्टर, तीसरा है वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, ये तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन। अब देखिए चौथा एप्लीकेशन, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला। संडे को हमने जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके टॉपिक दिए, वो टफ है। एक बार आप प्रैक्टिस, क्या होता है जो बच्चे जैसे मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल में आप एंड टाइम में प्रैक्टिस करें तो कर नहीं पाओगे। तो अभी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए 10 है ना, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए, जो नहीं आ रहा है वो नेक्स्ट टाइम पे पूछ लो, सैटरडे को पूछ लो, तो आपका फिर हम प्लाज्मा के अभी 10 और इसके देंगे, फिर प्लाज्मा के। और जो हमने बाद में लिखवाए हैं, एक विस्टलर टॉपिक लिखवाया, ठीक है, और एक कौन सा लिखवाया था, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडिएशन रिएक्शन, ये सब आते हैं। ऐसे अभी सब लोगों को हमने कहा है कि 50 रुपये अपने पर्स में एक्स्ट्रा डाल लो, ठीक है। किसी भी दिन, जिस दिन अनसॉल्व छप के आ जाए फाइनल ईयर का, वो यहीं मंगवा देंगे और यहाँ जितने बच्चे सबको दिलवा देंगे और उसे पैसे दे देना। नहीं तुम अपना परेड में जाओगे, संजय बुक स्टॉल पे राजा वाले ढूंढोगे जाके, यहीं सबको मिल जाएगा। फिर आप क्वेश्चन देख लो उससे। तो हमने पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन अभी आया नहीं, तुमने खरीद लिया, तुमने खरीद लिया, उनको नया दिला दिया, 35 रुपये खर्च कर रहे हैं। यही मंगवा दें। अब देखिए
करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, चौथा एप्लीकेशन, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट से वोल्टेज का कन्वर्जन, क्या क्या लागू, लाइट बंद कर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ये अगले टर्न पे या सैटरडे को खत्म हो जाएगा, पहली यूनिट कंप्लीट। ये हमारे पढ़ाने में सरल है, पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो सर्किट बना नहीं पाओगे, तो हम बेकार नहीं, इसलिए जाके प्रैक्टिस करिए। फोर्थ हुआ ना एडर, ठीक है। सेकंड है आपका सबस्ट्रक्टर, थर्ड है आपका वोल्टेज फॉलोअर, चौथा हुआ, चौथा एप्लीकेशन है। अब ये है आरएफ, करंट है आईएफ, इन्वर्टिंग टर्मिनल को अर्थ कर, इन्वर्टिंग टर्मिनल को अर्थ कर। तो देखिए सर्किट रिप्रेजेंट द दिस इज द सर्किटल अरेंजमेंट, this is the circuital arrangement of current to voltage converter, current to voltage converter। ये सर्किटल अरेंजमेंट है करंट से वोल्टेज कन्वर्टर का। अब आपने इनपुट करंट आई इन दिस ओपीएम, इनपुट करंट आई, इनपुट करंट आई is directly applied to the हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली अप्लाई टू द इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, इनवर्टिंग टर्मिनल of the OPM, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द OPM हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द OPM। तो आपकी जो आई है वही IF के बराबर है, आई की वैल्यू IF, आई की वैल्यू IF के बराबर, आई का मान ऐसे ही रखिए। इस वाले में कर दीजिए, यहाँ पर अर्थ कर दिया तो जीरो पोटेंशियल है V2 का, वही जीरो आइडियल ओपीएम पर आता है, ठीक है। फॉर
आइडियल ओपन, फॉर आइडियल ओपन आई की वैल्यू 0 माइनस वी नॉट होगा, 0 माइनस वी नॉट होगा, आई का मान है। ये आपका करंट का वोल्टेज में कन्वर्जन है। दिस इज द करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन। दिस इज द करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन। ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन। अब आइए फिफ्थ, वोल्टेज का करंट कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, करंट कन्वर्जन, वोल्टेज। अरे ऐसे कुछ नहीं, वही जो हम यहाँ पे लगाते हैं तो फीडबैक इन द सेंस होता है। तो भाई जैसे आउटपुट को, इनपुट को डायरेक्ट आप आउटपुट पे लगा रहे हो तो फीडबैक है, तो इसलिए एफ कह देते हैं। अब देखिए सर करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन हम किस केस में करते हैं? करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन जो है हम किस केस में करते हैं? जैसे आप बहुत सारी जगहों पे जैसे क्या है कि आपको अगर पास में कोई डिवाइस में करंट वैल्यू देनी तो आप करंट ज़्यादा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करानी हो तो वोल्टेज का, तो सर्किट के ऊपर होता है कि आपको जहाँ पे जैसा यूज़ है। अगर जैसे मान लीजिए कोई जगह जो कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में बहुत ज़्यादा सर्किटल अरेंजमेंट है तो आप वोल्टेज में कन्वर्ट करके भेजो, ज़्यादा वोल्टेज रखो, करंट कम रखो। अगर यही आपका किसी डिवाइस में करंट की सब डिवाइसेस तुरंत एकदम एक्टिवेट होना है तो आप करंट ज़्यादा रखो, तो वो हम उस डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे ओपीएम आपने लगाया वहाँ पे अगर करंट के फॉर्म में चाहिए तो आप ऐसा सर्किट बना, अगर वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए तो वैसा। दोनों ही है, ये नहीं कि सिर्फ करंट को वोल्टेज बदल रहा है, वोल्टेज को भी करंट में बदल रहा है। देखिए आज यही तो बता दे रहे, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर नहीं बता। इंटीग्रेटर है एक एप्लीकेशन 6, डिफरेंशिएटर है 7, साइन चेंजर 8। ठीक है सर, 8 हो अलग अलग आता है। ये ऐसे अगर आपने कट कर दिया तो रिवर्स मतलब वो वेरिएबल हो जाता है। तो आर एल की वैल्यू आपकी वेरिएबल, आर एल की वैल्यू आपकी वेरिएबल।
अगर आपने कट कर, अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ सिग्नल वोल्टेज VS for ideal op-amp आइडियल op-amp के लिए VS माइनस 0 इधर आएगा, VS माइनस 0 अपॉन RS 0 माइनस 0 अपॉन। अब यहाँ पर VS अपॉन RS, अब आपकी VS अपॉन RS IS वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाएगा? वेयर VS अपॉन RS IS, ठीक है, ये है आपकी VS अपॉन I, ये आपकी करंट। तो VS अपॉन RS को आप लोड करेंगे एक मिनट, V0 अपॉन RS IL जो करंट होगी इसमें वो आउटपुट वोल्टेज और लोड RL का ये रखते, तो VS अपॉन RS बराबर माइनस IL, तो IL की वैल्यू ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, सॉरी वोल्टेज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक, तो ये आपका वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। तो VS बराबर माइनस IL, ये आपका वोल्टेज का करंट में कन्वर्जन है ना, वो था करंट टू वोल्टेज, तो ये आपका वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। तो देखिए दिस इज द वोल्टेज टू करंट, दिस इज द वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। ये वोल्टेज से करंट का कन्वर्जन। इस केस में, in this case output current is independent of output current, जो output current is independent of load resistance, is independent of लोड RL। लोड RL गायब हो गया ना, लोड RL से इंडिपेंडेंट। इस बैच में बच्चों तुम लोग फीस का आपको 1 महीने का टाइम देते हैं,
बहुत लंबा टाइम तुम लोग ले लिए। आप जमा, हाँ विशाल ने जमा कर दिया, और आप नहीं जमा करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अर्जिता जमा करो है, पूजा वर्मा फीस सबमिट करो, तो ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, जमा करो। मोहित तुम भी बच्ची भी जमा करके फुल पेड करो। पूजा सरोज कहाँ गई, जमा करो बेटा। क्षितिज जमा करिए, पेटीएम कर दो। हाँ कर दो तुरंत भाई, फुल पेड करो। आकांक्षा अवस्थी भी फुल पेड करो बेटा, है दीपावली से पहले करना। रंजन कुमार तुम भी जमा करो, है आशुतोष, बाकी बच्ची भी जमा करो, फुल पेड करो। और क्या 6000 जमा करिए, 8 से कम नहीं लेंगे इस बार। थर्ड फाइनल ईयर में बहुत मेहनत है यार, 5-5 पेपर पढ़ा रहे हैं। दिव्यांशी त्रिपाठी बेटा जमा करो। विकास वर्मा जमा करो, है 5000 जमा करके फुल पेड करो। ठीक है, जया नहीं है, एकता अपनी जमा करो, तुम भी निकिता अपनी जमा करो। ठीक है, ये नेहा ने 7000 जमा करे, 1000 जमा करके फुल पेड करो। इस बार कम वो नहीं कराओ। और किसने, तस्मीन भी 1000 जमा करके फुल पेड करो। देखिए वो बिल्कुल इजी है, सिर्फ सर्किट याद करना है। आपने RS लिया है, यहाँ पे VS सिग्नल इनपुट का दिया। ये जब आइडियल ओपीएम होता है तो जो नॉन इन्वर्टिंग पर आउटपुट है वो अर्थ किया, वही यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट में वर्क करता है। ये हम इसलिए लिखते हैं फॉर आइडियल ओपीएम। तो ये आइडियल ओपीएम की स्थिति पर ये 0 वर्क करता है, इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं फॉर आइडियल ओपीएम। तो आइडियल ओपीएम में 0 की स्थिति आ जाती है। अगर आइडियल ओपीएम नहीं होगा तो ये वोल्टेज 0 वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आइडियल ओपीएम के लिए 0 वोल्टेज यहाँ पर वर्क करेगा। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाया, VS माइनस 0 अपॉन RS। देखिए VS माइनस 0 अपॉन RS करंट, यही करंट इस पे जाएगी, तो 0 माइनस V0 अपॉन RS, ये लिख दिया। अब VS अपॉन RS माइनस V0 अपॉन RS। ठीक है, अब यहाँ पर V0 अपॉन RS को क्या ले लिया, IL। ठीक है, अब ये हमने रख दिया IL, तो ये आपकी VS बराबर IL RS आई। दिस इज द वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। ये वोल्टेज से करंट का कन्वर्जन है भाई। वोल्टेज इनपुट सिग्नल का था और करंट के फॉर्म में आ रहा है, तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन है। इस केस में आउटपुट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। एक लाइन और, ठीक है। ये सर्किट वर्क करता है एज ए करंट कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह। ठीक है, सच टाइप ऑफ सर्किटल अरेंजमेंट ऑफ ओपीएम, ओपीएम इस तरीके का जो सर्किटल एलिमेंट है ओपीएम का, ओपीएम वर्क्स एज ए कांस्टेंट करंट, वर्क्स एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। किसकी तरह वर्क करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये सर्किट जो रिले होते हैं, ड्राइविंग रिलेज होते हैं, उन स्विचेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ड्राइविंग रिलीज, ड्राइविंग रिलीज। ठीक है,
और एनालॉग स्विचेस में इसका यूज कर, इसका एनालॉग मीटर होता है ठीक है। बाद में अभी हम सबके छोटे छोटे बता देंगे। सभी लोग नेक्स्ट टर्न पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो टॉपिक दिए हैं उसको पढ़ के आएंगे, जिसको जहाँ दिक्कत होगी पूछ लेगा। ठीक है, तो हम करके बता देंगे।